अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल फ्लटर डॉक्टर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में फंक्शंस विद पैरामीटर्स बनाना सीखेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फंक्शंस एक बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। चलें आपको अपनी क्रोम की तरफ ले चलता हूँ। ये अपने ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके फंक्शंस की कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेनी है, उनका इस्तेमाल पढ़ना है, जो कि एक लाजमी चीज़ है। यह मेरा देख रहे हैं स्क्रीन पर ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे मैंने ओपन किए हुए हैं। फंक्शंस डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर आप दो तरह के फंक्शन होते हैं, सिंपल फंक्शंस और फंक्शंस विद पैरामीटर्स। फंक्शंस सिंपल फंक्शन जो हम फंक्शन क्रिएट करके किसी भी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शंस विद पैरामीटर्स हम वेरिएबल्स के ज़रिए उनको यूज़ करेंगे। चलें आपको अपने VS कोड की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने, आप ऊपर देख रहे हैं वॉइड मेन लिखा हुआ है, हमने उससे बाहर आके काम करना है। हमने एक वॉइड वैल्यू के नाम से फंक्शन क्रिएट किया है, ब्रैकेट लगाया और आगे उसकी एक बॉडी दी है, जैसे हम इफ़ कंडीशन के अंदर देते हैं। आगे आप देख रहे हैं मैंने एक प्रिंट लिखा है, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर लिखने के बाद मैं इस फंक्शन को आपको वॉइड मेन में कॉल करके चला के दिखाऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। वॉइड का मतलब होता है जो भी खाली फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर कुछ रिटर्न करेगा तो हम इसके पीछे इसकी टाइप डिफाइन करेंगे, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग, डबल, etc। इसके अंदर अगर आप वैल्यू को कॉल हम जब करेंगे ना, हम फॉर एग्जांपल इसको पहले ही रन कर लेते हैं। रन करेंगे, अभी हमने फंक्शन तो बना लिया है, मगर ये एग्जीक्यूट तो होगा मगर चलेगा नहीं। चलने के लिए हमने इसे क्या करेंगे, हमें वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा। हम जहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये फंक्शन आ चुका है, कॉमा लगाएंगे, इसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये देखें फ्लटर डॉक्टर प्रिंट हो चुका है, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। ये फंक्शंस सिंपल फंक्शन है। जो फंक्शन विद पैरामीटर है वो भी मैं अब इसके बाद आपको सिखाने वाला हूँ कि फंक्शन जो पैरामीटर्स है ना, वो एक सिंपल फंक्शन होगा, उसके हम ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स देंगे और उसको कहीं भी जगह जाके अपनी मर्ज़ी की वैल्यू साइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने वीडियोज़ में देखा है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एक ही रहती हैं, तो जो कि फंक्शंस के अंदर हमने वैल्यूज़ बार बार चेंज करते थे, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। जो कोड है ना, इजाफी एक्स्ट्रा कोड, वो कोडिंग बच जाएगी हमारी। अब मैं आपको यहाँ पे दो पहले सिंगल वेरिएबल से कर लेते हैं। सिंगल वेरिएबल से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जी इंटीजर। इंटीजर के हमें वैल्यू 1 VL शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। वैल्यू 1 में मैं इस कोडिंग के दौरान एक एरर छोड़ूंगा, जो कि मैं बिल्कुल उस एरर से वाकिफ़ हूँ, और वो एरर मैंने क्यों छोड़ना है मुझे भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हम वैल्यू को कॉल करेंगे तो वैल्यू 1 की वो वैल्यू मांगेगा। 10, 20, 30 कोई भी दे देते हैं, हम 12 दे देते हैं। ये वेरिएबल कॉल हुआ है, वेरिएबल कॉल हम कॉलम देंगे, वो कह रहा है वैल्यू दें, वैल्यू हम 12 दे देंगे। 12 वैल्यू देने के बाद देखें नीचे मैंने इसको रन किया तो 12 प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू 2 के नाम से, इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा VL2। अब उसके अंदर एरर आएगा, मैं इसको वैल्यू को कॉल करूँगा। देखें दो वेरिएबल्स कॉल हो गए साथ,
क्योंकि दोनों वेरिएबल्स वहाँ पे मस्ट हैं, वो कॉल होंगे। हम 12 और 22 देते हैं, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। कॉमा लगाएंगे, दोनों प्रिंट हो गए। इसके बाद हम इसके अंदर इसको हमने प्रिंट किया है, मगर इसके अंदर 12 क्यों प्रिंट हुआ है? इसके अंदर हमने एक एरर, मैंने कहा था आपको छोड़ूंगा। अब वैल्यू 2 को प्रिंट करेंगे तो ही प्रिंट होगा 22, और ये नीचे वाली लाइन पे प्रिंट होगा। अब मैं इसके साथ आपको अब कुछ करने वाला हूँ। मैं इनको मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, आपको मल्टीप्लाई प्लस करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इफ़ कंडीशंस का इसके साथ यूज़ करके आपको वैलिडेशंस का बताएंगे, थोड़ा सा डाटा को वैलिडेट कैसे करते हैं। मैंने इसको लिखा है जी वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्रिंट कर दिया जाए तो ये दोनों प्रिंट हो गए। 34 का हमारे पास सम अभी रिटर्न होगा। ये देखिए दोस्तों, 34 का सम प्रिंट हो चुका है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल 20 कर लेते हैं, हमारे पास 40 प्रिंट हो जाए। हम जहाँ पे भी यूज़ करते जाएंगे, इसको वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे, इसका आंसर उस जगह पे डिफरेंट होगा, क्योंकि उधर सिर्फ कोड काम कर रहा है, वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। फ्लटर के अंदर हम जब वैल्यूज़ लेंगे आपको सारा कुछ करके दिखाया जाएगा। बहुत ईजी है अगर आप काम करें। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20/20, इसको हम रन करेंगे। नहीं तो हम एक और काम कर लेते हैं। मैं इसको आज ना आपके आंस के अंदर स्टोर करके बताता हूँ कि आंस के अंदर एक वेरिएबल लिया है हमने, वार आंस। हमने इसको वैल्यू 1 ली है, इसको मल्टीप्लाई या प्लस का साइन दे देते हैं। इसके अंदर हम अब इसको वो कह रहा है आंस को यूज़ करें। अब आंस ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जमा होके आंस के अंदर स्टोर होगी और आंस हमें रिटर्न करें। अभी हमने आंस को प्रिंट ही नहीं किया तो वैल्यू कैसे हमें रिटर्न हो जाएगी? इसीलिए मेरे भाई आंस को हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ये देखिए, अब हमने आंस को प्रिंट करवाया है तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। हमारे पास देखें, अब हम इसको रन करेंगे तो आंस हमारे पास शो होगा। क्योंकि आंस के अंदर जो वैल्यू भी ही प्रिंट होनी है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 लेके हम आंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जो आंस हमें प्रिंट हो रहा है वो वैल्यूज़ आ रही हैं। ये देखें, हमारे पास 40 वैल्यू आई है। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस होके ही आई है, क्योंकि आंस के अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर है। वार का मतलब है कोई भी डाटा इसमें आ सकता है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब हमारे पास 400 वैल्यू आ गई है। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, इसको देखना है प्रॉपर, फिर ही आपको समझ आएगी। अब मैं इसके अंदर आपको इफ़ वेरिएबल्स का काम दिखाता हूँ। हमने लिया जी इफ़ वेरिएबल, देखेंगे आंस को ऊपर ही काम करेगा क्योंकि आंस में वैल्यू आ रही है। मैं भी इसके अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ कि आंस के इज़ इक्वल टू डबल इक्वल आएगा तो फिर वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसके अंदर आंस अगर 10 की इक्वल है तो इसको आप, इसका नाम है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए और मैं लिख रहा हूँ आंस इज़ द इक्वल टू 10। ये 10 इज़ द आंस। फिर इसको नॉट इक्वल की एल्स के साथ कंडीशन लगा के हम दे देते हैं। कुछ भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर इज नॉट इक्वल टू 10।
खैर वो उसमें एरर आएगा क्योंकि हमने कोमा नहीं लगाया अभी तक। कह रहे भाई कहाँ पे हो, इस पर कोमा तो लगा लो। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर जो भी प्रिंट होगा वो हमारा इज इक्वल टू 10 ही होना, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन दिए हुए ऊपर 400 आंस है। आंस इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ये भी नहीं ट्रू होना क्योंकि 25 वैल्यू होगी, भी नॉट इक्वल टू 10 होगा। फिर इसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा कंडीशन को अगर हम प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो देखिए जवाब जो है ना हमारे पास 10 आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसका लेस देन और ग्रेटर देन में दिखाऊंगा कि हम इसकी कंडीशन कैसे चेक करेंगे। ये देखें हमने जब इसका आंसर चेक किया तो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। इसके बाद मैं आपको लेस देन पे दिखाता हूँ। वो देखें वो फॉल्स हो गई है, आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 10। ये देख रहे हैं आप कि आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 10। जब तक हम इसको 11 नहीं करेंगे ना तो ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा। अब हम इसको 11 करेंगे तो ये देखें आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब 11 हुई है तो हम इसको जब लेस देन में जाएंगे तो ये आंसर इज़ 10 आएगा। 10 इज़ द आंसर। ये देखिए कंडीशन वर्क कर रही है। क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन आपको करवाने का ये मकसद था कि मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं फंक्शंस के अंदर, और कोई ऐसा इश्यू नहीं था। इस वीडियो में तकरीबन हम इतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस को देखें। इसके बाद मैं ऊप स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक कंप्लीट हो गई है।